मित्रों नमस्कार, मैं अनिल वत्स। स्वागत है आपका अपने ही प्रिय कार्यक्रम कर्म पथ में। आज चर्चा के विषय रहेंगे आज का पंचांग में हमें क्या क्या देवाज्ञाएं मिलती हैं जिसका करना होगा हमें पालन। और राशिफल की जहां तक बात है, सिंह राशि वालों का अन्य राशियों के साथ प्रेम संबंध कितने होंगे लाभदायक, इसकी होगी चर्चा। और जहां तक राशिफल की बात है उसका जिक्र तो हम करेंगे ही, इसी के साथ साथ आपकी एक समस्या का समाधान भी हम करने वाले हैं। और आज जिनका हैप्पी बर्थडे है उन्हें क्या करना होगा कुछ विशेष जिससे उनके जीवन में यश कीर्ति की प्राप्ति हो। तो शुरू करते हैं आज का पंचांग। जी हाँ, 16 तारीख और सबसे बड़ी बात तृतीया तिथि। तृतीया तिथि को तो विजया तिथि कहा गया है, यानी आज के दिन कोई भी कार्य, यदि कोर्ट कचहरी की बात और हैं आप ईमानदार, आगे बढ़िए, विजय आप ही की होने वाली है। झूठ जो है वो आज टिकने वाला नहीं है। और यदि हम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का करेंगे जाप तो देवी माँ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। शुक्रवार और पुनर्वसु नक्षत्र। शुक्रवार का दिन ये कहता है कि आज के दिन कुछ ना कुछ गरीब बच्चों को खाना पीना दे देना चाहिए। अंधे लोगों को और जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनकी यदि हम करेंगे आज मदद तो विशेष कृपाएं भी मिलने वाली हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र जिसका कि स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। जी हाँ, बृहस्पति ये कहते हैं कि यदि आज आपने कोई लेक्चर देना है या कोई जॉब के लिए आपने जाना है तो दिन बहुत अच्छे हैं। दही के अंदर चीनी डाल के 1 चम्मच लेते हुए और राइट पैर पहले घर के बाहर निकालें, विजय श्री आप ही की होगी। और इसी के साथ साथ ब्रह्म योग और वाणिज्यकरण भी तो है। ब्रह्म योग कहता है थोड़ा ध्यान करो। जी हाँ, तीसरे नेत्र यानी आज्ञा चक्र पे ध्यान करके हम भगवान शिव का आराधन कर सकते हैं, विशेष कृपाएं भी मिलती हैं। और जहां तक वाणिज्यकरण की बात है, ये कहते हैं व्यापार के अंदर कुछ विशेष आप प्लानिंग करिए। जी हाँ, मोटिवेशन की दूसरों की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी जरूरत है। आगे बढ़े, विशेष लाभ होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चंद्रमा आज कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है। जी हाँ, शुभ दिन आपके लिए। और अब जानते हैं प्रेम संबंधों के बारे में। जी हाँ, प्रेम पंथ ऐसो कठिन कठिन है नहीं। ईगो छोड़ दें, अगर प्रेम से एक दूसरे के साथ मैत्री व्यवहार करें तो हर किसी से मैत्री हो सकती है। जी हाँ, आज सिंह राशि वाले यदि मेष राशि वाले से दोस्ती करते हैं तो कैसा होगा? भाग्य साथ देगा, वो तुम्हारे भाग्य स्थान का स्वामी है। तुम भी अग्नि तत्व, वो भी अग्नि तत्व, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है, दोस्ती लंबे जाने वाली है। यदि स्पोर्ट्स में तुम आगे आ रहे हो तो दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाले हो। दोनों फास्ट हैं, दोनों टाइम के पंक्चुअल हैं, दोनों ईमानदार हैं। बात तो बहुत अच्छी है। वैवाहिक संबंधों में भी एक बात का ध्यान रखना होगा। सिंह जो है उसका स्वामी सूर्य है, वो आदेश देगा, वो कभी भी चमचागिरी पसंद नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, वो अडिग है, थोड़ा अड़ियल है। लेकिन उसके साथ यदि विनम्रता से मेष आगे बढ़ेंगे तो संबंध अच्छे हो सकते हैं। अब यदि सिंह वृषभ से करता है प्रेम तो क्या होने वाला है? देखिए, वृषभ उसकी जन्म पत्रिका सबसे इंपॉर्टेंट बात 10th हाउस का अधिपति बनता है, यानी कर्म क्षेत्र के अंदर, बिजनेस के अंदर वो अच्छी राय दे सकता है, वो तुम्हें अच्छी मोटिवेशन दे सकता है, कर्म क्षेत्र को बहुत अच्छा बना सकता है। शुक्र के पास ललित कलाएं हैं, उसके पास उसका शुक्र तुम्हें आकर्षित करता है। तो ये दोनों मिलते हो तो तुम उसके रूप से आकर्षित हो जाते हो। और सिंह, तुम्हें सौंदर्य अच्छा लगता है, तुम उससे आकर्षित भी होते हो, लेकिन उसके मान सम्मान का तुम्हें ध्यान रखना होगा। यदि तुमने क्रोध किया तो उसे वो बुरा लगेगा, यहां संबंध खराब होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि तुम्हारी ईगो वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम्हें इस बात का रखना होगा ध्यान, तो संबंध अच्छे जा सकते हैं। अगर सिंह तुम मिथुन से प्रेम करो तो कैसा रहेगा? मिथुन, उसका स्वामी बुध है, तुम्हारा स्वामी सूर्य है। जन्म पत्री में बुध आदित्य योग का क्या अर्थ होता है? राजा और मंत्री एक साथ। जी हाँ, बुध मोटिवेटर है, बुध टॉकेटिव भी है, बुध बहुत अच्छी प्लानिंग करता है, बुध बहुत अच्छी स्पीच लिखता है, बुध तुम्हें बताता है क्या करना है और क्या नहीं करना। वो एक अच्छा नीति शास्त्री भी है। तो मुझे लगता है सूर्य, यदि तुम्हें मिथुन राशि वाले से प्रेम करना है तो दोस्ती अच्छी जाएगी, मैत्री भी अच्छी जाएगी। लेकिन तुम ज्यादा क्रोध करोगे, ज्यादा आदेश दोगे तो उसे बुरा लगेगा। और मिथुन में एक और भी बात है, वो पुराने अपमान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। और यदि तुमने उसका अपमान बार बार किया, संबंध खराब हो सकते हैं। इन बातों का रखना होगा ध्यान।
सिंह, यदि तुम कर्क से मित्रता करते हो, दोस्ती करते हो, तो क्या होने वाला है? तुम अग्नि तत्व हो, वो जल तत्व है। और सबसे बड़ी बात ये, वो तुम्हारी जन्मपत्री के 12वें भाव का स्वामी है। 12वां भाव व्यय करता है, 12वां भाव भोग का भी है। उसे घूमने फिरने का शौक है, वो तो तुम्हें भी है। फिर थोड़ा वो मूडी भी है। जी हाँ, तुम फास्ट हो, तुम टाइम के पंक्चुअल हो, तुम्हें आदेश देना अच्छा लगता है। लेकिन वो भी रानी है, उसके मान सम्मान का यदि रखोगे तुम ध्यान, तो बात बन सकती है। अच्छे दोस्त हो सकते हो, अच्छी मैत्री हो सकती है, लेकिन विवाह के संबंधों में कर्क बहुत मूडी है और तुम्हें उसके मूड की रिस्पेक्ट करनी होगी, अन्यथा संबंध खराब हो सकते हैं। चलिए, सिंह, यदि सिंह से ही करे प्रेम तो क्या होगा? कहते हैं ना कि एक मोहल्ले में एक ही रहेगा, दोनों राजा, दोनों स्वाभिमानी, दोनों क्रोधी और दोनों फास्ट, दोनों आग्नेय। दोस्ती तो बहुत अच्छी जाने वाली है। वो तुम्हें बार बार चैलेंज देगा और तुम्हें उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि तुम दोनों ही बहादुर हो। लेकिन इसी के साथ साथ प्रेम संबंधों की जहां तक बात है, उसे बहादुर से प्यार है, तुम भी बहादुर हो, मैत्री अच्छी जाने वाली है। लेकिन अगर तुम विवाह करते हो, दोनों ही अड़ियल हो, दोनों ही गुस्से वाले हो, दोनों ही झुकने वाले नहीं हो, ये एक समस्या आने वाली है। विवाह में एक को तो रुकना पड़ेगा ना, एक को तो झुकना होगा, और यदि ऐसा नहीं कर पाए, संबंध खराब हो सकते हैं। सिंह, यदि तुम कन्या से प्रेम करते हो तो कैसा होगा? कन्या तुम्हारी जन्मपत्री का दूसरा भाव है। वो तुम्हारे धन संचय के मामले में बहुत अच्छा है। तुम जो पैसा कमाओगे वो संभाल के रखेगा, वो तुम्हारी मदद भी करेगा, वो तुम्हें सलाह भी अच्छी देगा। तुम अपनी ईगो को छोड़कर अगर उसके साथ संबंध अच्छे बनाओ, क्योंकि उसके पास क्रिएटिविटी है, उसके पास सोचने का ढंग है, और वो भूमि तत्व भी है और तुम अग्नि तत्व हो। क्रोध में तुम उसकी इज्जत नहीं करोगे और ऐसे में तुम संबंध खराब कर लोगे, और यहां कन्या तुमसे रूठ जाएगा, और ऐसे में तुम मनाओगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हें झुकना आता ही नहीं। तो मुझे लगता है इस मामले में तुम्हें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और सिंह, यदि तुमने तुला से प्रेम किया तो क्या होगा? तुला तुम्हारी जन्मपत्री का जो मोटिवेशन पॉइंट है, वो 3rd हाउस है। वो तुम्हारा पराक्रम का स्वामी है, वो शुक्र है, तुम सूर्य हो। और ध्यान रखो, तुम्हारा पराक्रम का स्वामी जो है, किसी स्त्री मित्र की ओर प्रेरित करता है। उसके अंदर क्रिएटिविटी है, वो पेंटर अच्छा है, वो टॉकेटिव अच्छा है, वो मीडिया में भी अच्छी दखल रखता है। उसका शुक्र हमेशा ही नई नई कलाओं की तरफ आकर्षित होता है। और ये चीज सूर्य तुम्हें अच्छी लगती है, लेकिन जब तुम उसको आदेश दोगे, वो उसको आदेश लेने में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो 2nd भाव वाणी का है, उसका स्वामी मंगल है। वो तर्क करेगा, वो लॉजिक करेगा, वो तुम्हें बराबर का कंपटीशन देगा। और सूर्य, यहां तुम्हें दिक्कत होने वाली है, क्योंकि तुम झुकने वाले नहीं हो, संबंध खराब हो सकते हैं। इन बातों का रखना होगा ध्यान। और यदि तुम वृश्चिक से प्रेम करते हो तो क्या होने वाला है? वृश्चिक का स्वामी मंगल है और वो जल तत्व भी है, और वो तुम्हारी जन्मपत्री के 4थे भाव को रिप्रेजेंट करता है। घर कैसे होना चाहिए, उसका डिजाइनिंग कैसा होना चाहिए, वास्तु कैसा होना चाहिए, उसी चीज का शौक है, और उसे अपना अपमान पसंद नहीं है। ध्यान रखो, वो वृश्चिक है, उसके 2 डैने आगे हैं और एक फन ऊपर भी है, जिसपे विशेष रूप से विष रहता है, डंक मार सकता है। कब? जब उसका अपमान होगा, जब तुम उसकी इंसल्ट करोगे। और तुम तो सुनते ही नहीं ना किसी की सिंह, तुम्हें आदेश देने आते हैं, लेने कब आते हैं? और वो भी कम नहीं है। उसके पास सुंदर है, वो सुंदर है, रूप है, ज्ञान है, बुद्धि है, लेकिन स्वाभिमानी भी वो कम नहीं है। और अब एक समय है आप ही के भेजे गए प्रश्न के उत्तर जानने का। हमारे पास ये प्रश्न आया है वेंकटेश जी का। जी हाँ, 15/10/73 और 4:30 प्रातः, चेन्नई का इनका जन्म है। स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये जन्म पत्री सामने, कन्या लगन की ये पत्री है, और आप ये पूछना चाहते हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा और आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। जी हाँ, जहां तक जॉब की बात है, करियर की बात है, उसमें स्ट्रगल है, उसके अंदर टेंशन आ रही है। उसका कारण है कि वहीं तो काल सर्प और पितृदोष आपको लगा हुआ है। मुझे लगता है अमावस्या वाले दिन कुछ ना कुछ दान करिएगा, और कुछ जल हाथ में लेके अंगूठे और पहली इंडेक्स फिंगर के बीच में यहां से जल दक्षिण की ओर मुख करके ओम पितृभ्यो स्वधा बोल के यदि देंगे तो पितृ होंगे प्रसन्न। और यदि त्र्यंबकेश्वर में या हरिद्वार में या नासिक में कहीं भी आप कालसर्प की पूजा कराते हैं, उससे भी होने वाला है विशेष लाभ। आपके लिए फिरोजा रत्न बहुत शुभ रहेगा। अगर वो अपने दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में पहन लेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटस भी अपग्रेड हो जाएगा। और मित्रों, अब समय हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः आते हैं और बताते हैं आपको बाकी की प्रेम राशियों के फलित कैसे होंगे। स्वागत है मित्रों आपका आप ही के प्रिय कार्यक्रम कर्म पथ में। और अब समय हो गया है बाकी की राशियों का।
पहली राशि मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ ठीक नहीं, क्योंकि क्रोध कब अच्छा कर पाया है और उससे टेंशन ज्यादा हो जाती है। अपने स्वास्थ्य का रखेंगे आज आप ध्यान, और इसी के साथ साथ व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी ध्यान रखिएगा, कोई धन की हानि ना हो जाए और किसी के साथ व्यर्थ उलझना नहीं है। और परिवार में भी छोटी छोटी बातों पर कलेश के वातावरण से बचना है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए समय मिला जुला, किसी नए मित्र से होगी मुलाकात और कुछ यात्रा का बन रहा है योग, और उस यात्रा में आर्थिक दृष्टिकोण से होगा आपको विशेष लाभ। कुछ नए चैलेंज भी आपको मिलने वाले हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। थोड़े तनाव से रहना है मुक्त, और इसी के साथ साथ खान पीन का विशेष ध्यान रखना है। आज शाम को जब आप पार्टी पे जा रहे हैं, ज्यादा ओवर ईटिंग ना कर जाइएगा, उससे परेशानी हो सकती है। बच्चों के साथ छोटी छोटी बातों पे बहस से आपको बचना होगा। और इसी के साथ साथ अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नई डील करने वाले हैं, तो मुझे लगता है आज उसे रोक दें तो ज्यादा अच्छा है। कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, किसी नए मित्र से होगी मुलाकात, और खेल जगत में कुछ विशेष मान सम्मान की प्राप्ति के भी योग हैं। और इसी के साथ साथ राजनीति में भी कुछ नए समीकरण बनने वाले हैं, जिससे तुम्हें रहना होगा सावधान। पारिवारिक दृष्टिकोण से कलह क्लेश से बचें तो अच्छा रहेगा। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा, किसी नए संबंधों से प्रारंभ होगा कुछ और श्रेष्ठ। एक महिला मित्र से मिलेगा आपको पूर्ण सहयोग, और इसी के साथ साथ बिजनेस में जो आप नया कुछ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी नुकसानदेह होने वाली है। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, कुछ नया क्रिएट होने वाला है और कुछ नए डिसाइपल आपको मिलने वाले हैं। अगर आप टीचर हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको फायदा हो सकता है। और इसी के साथ साथ यदि आपका कपड़े का उद्योग है, तो उसमें भी कुछ नया फायदा होने वाला है। यात्राओं के योग बन रहे हैं। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन दो बातों से बहुत महत्वपूर्ण। नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा, और इसी के साथ साथ कुछ नई गाड़ी खरीदने का भी तो योग बना रहे हैं। व्हाइट कलर की गाड़ी अगर लेते हो तो वो आपके लिए होगी बहुत भाग्यवान। नए घर खरीदने के लिए जो आप कुछ प्रॉपर्टी डीलर से बातचीत कर रहे हैं, वो भी एक अच्छा समय है। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा। यदि आप बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें होगा लाभ। तैरते वक्त ध्यान रखिएगा, तैराकी में आज चोट लग सकती है, अतः उसका ध्यान रखना होगा। और यदि आप खेल के जगत में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चोट ना लगे, इसका भी ध्यान रखिएगा। खास करके क्रिकेट में कोई बाउंसर वगैरह अगर आएगा तो उसमें तकलीफ हो सकती है। धनु राशि वालों के लिए दिन बहुत अच्छा, खास करके टीचिंग के प्रोफेशन में बहुत लाभ है। और यदि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। बॉस के साथ एक वार्ता बहुत पॉजिटिव होने वाली है, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी अपग्रेड डेफिनेटली होने वाले हैं। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला है। फास्ट ड्राइविंग करते वक्त थोड़ा परहेज रखना होगा, और खाना खाते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि खाना खाने के बाद ज्यादा पानी मत पी लीजिएगा, अन्यथा पेट के अंदर गैस वगैरह से प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी के साथ साथ किसी को रुपया उधार मत दीजिएगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा, आर्थिक दृष्टिकोण से होंगे कुछ विशेष लाभ। नए ऑर्डर मिलेंगे, विदेश जाने के योग भी बनेंगे। और यदि फर्टिलाइजर से आपका है रिलेशन, और यदि ये मेडिसिन से, यदि आप डॉक्टर हैं, तो डेफिनेटली फाइनेंशियली भी और यश कीर्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी विशेष लाभ होगा। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मिला जुला है, यात्रा का योग बन रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ी परेशानी हो रही है। बच्चों के करियर से कुछ दुखी हैं, क्योंकि वो ठीक से हो नहीं रहा है। और मुझे लगता है आपको अपनी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी पॉजिटिव रखने होंगे। और आइए अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। सिंह राशि का यदि मकर के साथ प्रेम हो तो कैसा होने वाला है। सिंह, तुम्हारा स्वामी सूर्य है, उसका स्वामी शनि है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो तुम्हारे छठे भाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है।
वो रोग के बारे में परेशानी ला सकता है, कर्जे के मामले में तुम्हें दुख दे सकता है, और शत्रुता के मामले में भी वो तुम्हारा बहुत अच्छा मित्र नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तुम्हें कुछ अच्छा गाइड कर सकता है। दोस्ती का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी के मामले में और अगर कर्जों को निपटाने की बात है, वो तुम्हारा एक अच्छा मित्र हो सकता है। लेकिन संबंध बहुत अच्छे जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम अग्नि हो और उसके पास भूमि तत्व है, और मुझे लगता है ये चीजें तंग करने वाली हैं, इनसे तुम्हें थोड़ा बचना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें मैत्री भाव करनी ही है, वो थोड़े सुस्त हैं, तुम थोड़े फास्ट हो, अतः एडजस्टमेंट जो है बनाना होगा। तुम आगे बढ़ोगे नहीं, वो भी आगे नहीं बढ़ेगा, वो सुस्त है। अतः इन संबंधों में तुम्हें ध्यान रखना होगा। और अगर सिंह तुम करते हो कुंभ राशि से प्रेम, तो कुंभ राशि वाले जो हैं ये अग्नि तत्व नहीं, तुम अग्नि तत्व हो और वो वायु तत्व है। अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मित्रता अच्छी है, एक दूसरे के पूरक हो। तुम जो बात नहीं कह पाते क्योंकि तुम्हें झुकने में तकलीफ है, वो आगे बढ़ता है, वो मोटिवेटर है, वो काउंसलर अच्छा है, उसके पास टॉकिंग एबिलिटी भी है, ही कैन चेंज द ओपिनियन ऑफ अदर पर्सन, ये स्किल उसके पास है। तो मैत्री संबंध तो बहुत अच्छे हैं। विवाह के दृष्टिकोण से भी यदि तुम उसकी काबिलियत का करोगे सम्मान, तो सिंह राशि वालों की उनकी अच्छी निभ सकती है। वरना तुम्हारी ईगो इस रिश्ते को खराब कर सकती है, यहां ध्यान देना होगा। और यदि सिंह तुम करते हो मीन से प्यार, तो मीन तुम्हारा अष्टम भाव का स्वामी है। वो तुम्हें विदेश यात्राओं की बातें करेगा, वो तुम्हें प्राणायाम की बातें करेगा, नॉलेज की बातें करेगा, वो एक टीचर है, वो एक लॉयर है, वो वकालत की बातें करेगा। और तुम्हें ज्यादा सुनना पसंद नहीं है, तुम आदेश देना अच्छा पसंद करते हो, लेकिन तुम्हें उसका सम्मान करना पड़ेगा। उस पे नॉलेज ज्यादा है, तुम पे हुकूमत की शक्ति है, और उसके पास बात कैसे की जाती है ये बात है। अतः दोनों को इस बात मामले में अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो दोस्ती अच्छी जाएगी, मैत्री भी अच्छी जाएगी। विवाह के संबंधों में यहां मीन अगर तुम्हारे साथ झुकता है तो ही संबंध अच्छे होंगे, नहीं तो संबंधों में खराबी आ सकती है। और आज जिनका हैप्पी बर्थडे है, यानी 16 तारीख को जिन्होंने जन्म लिया है, उनके लिए बहुत खास बात, थोड़ा ध्यान करें। जी हाँ, आज्ञा चक्र में थर्ड आई सेंटर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान करिएगा। और ध्यान करने से क्या फायदा होगा, क्योंकि विचार आते हैं बाहर से जिनसे हम प्रभावित हो जाते हैं, और फीलिंग्स भी पैदा होती हैं बाहर से जिनसे हम प्रभावित हो जाते हैं। और प्रभावित होकर जब हम कुछ एक्शन करने लगते हैं तो अक्सर उनके रिजल्ट नेगेटिव आते हैं। आज के दिन यदि आप ध्यान करें, और ध्यान के अंतर्गत देवी माँ का ध्यान करें, ओम दुम दुर्गाय नमः, तो इससे विशेष लाभ होगा। देवी माँ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी, और बहुत से फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो रुके हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे। और कोर्ट कचहरी में अगर कोई मुकदमा है, उसमें भी विजयश्री मिलने ही वाली है। और मित्रों, अब लेते हैं इजाजत। कल फिर मिलेंगे आप ही के प्रिय कार्यक्रम कर्म पथ में, इसी चैनल पर और इसी समय। परंतु देखना ना भूलिएगा कन्या राशि वालों का मेष, वृषभ, मिथुन इत्यादि 12 राशियों के प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, कैसे हमें जोड़ना होगा आपस में एक दूसरे को। और इसी के साथ साथ आपकी एक राशि का फलित तो हम करेंगे ही, आपका हैप्पी बर्थडे की भी हम बात करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ 12 राशियों का फलित भी आपके लिए लाभदायक कितना होगा, इसकी करेंगे हम चर्चा। नमस्कार।